ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने फरमाया कि प्यारे बच्चों, यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। उसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ़ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़करा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास अमदा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए, इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप उससे उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। उसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और उससे उसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े का एसार कर देता है तो हातिम ताई यकीना सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जिस वक्त ये लोग वहाँ पहुँचे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। घप अंधेरे में बादलों की गर्ज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरख्वान पर लजीज बना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फ़ज़ा साफ़ हो गई थी। दरख्त ढले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वज़ीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नज़र कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसरदा लहजा में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफ़ानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतज़ाम कर सकूं। ये भी मुमकिन न था कि गांव से ज़ियाफ़त के लिए कोई जानूर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरख्वान की ज़ीनत बन गया। वज़ीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाक़या सुनाया गया